पुष्पमाला ओकदीः प्रतिमोद्भुतं पुष्पवतीः प्रसूवरीः अथवा इल्सजित्वरी भीदा रजनी सुगंधा सूर्य मुखी पुष्प कनीरहारा गृहाण पुष्पम भगवायत पात्र नेत्रा येन त्वया भारत तेलपूर्णै प्रज्वालिते ज्ञान यदि दयत व्रतरित प्रदात समासु द्रविणं देहि चित्रं महा व्यासरूपाय नमः आचार्याय नमः सद्गुरुदेवाय नमः नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्यो परिपादुकाभ्यो आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु लक्ष्मी पतिपादये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला अमर ग्रंथ ये मोक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला अमर ग्रंथ ये मोक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला हरि नाम यही हरि ध्यान यही 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 जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दरस कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दरस कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटा कराने वाला ये सुख करनी है दुख हरनी है सुख करनी है दुख हरनी ये सुख करनी है दुख हरनी है ये सुख करनी है दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती ओ श्री राम यही घन श्याम यही श्री राम यही घन श्याम यही ओ राजा राम यही मुरली वाला यही राजा राम यही मुरली वाला यही प्रभु के महिमा की आरती पापियों को पाप से मन से। अगर मन यहाँ नहीं है तो यहाँ धन और तन का कोई औचित्य भी नहीं। कमल चिन्म करंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् बंसी विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टः पूर्णेन्दुसुन्दरचारुहासम्
सुन्दरमुखादरविन्दनेत्रः कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, जिनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री व्यास जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाप्रभु की, राजर्षि परीक्षित जी महाराज की, गौ माता की, भारत देश की, गंगे मैया की, यमुने महारानी की, श्री पिंजरा पौल गौशाला की, सब संतन की, सब विप्रन की, सब भक्तन की, अखिल गोवंश की, जय जय श्री राधे। परम मंगलमयी भगवत स्वरूपा श्रीमद्भागवत महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ के अंतर्गत आज पंचम दिवस पधारे हुए सभी भक्तवृंद, भक्तिमयी माताएं, सभी विप्रवंद और संगीत के माध्यम से कथा में रस भरने वाले सभी कलाकार बंधु, आज हम सबका सौभाग्य है कि इस परम पुनीत भारतवर्ष में 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ शरीर ये मानव तन पाकर और मानव तन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग लाभ हमें आज श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से होने जा रहा है। आइए मन और वाणी को पवित्र करने के लिए सर्वप्रथम हरि नाम संकीर्तन। अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं। अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं। हृदयं मधुरं गमनं मधुरं, हृदयं मधुरं गमनं मधुरं। मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। अधरं मधुरं वदनं मधुरं
चरितं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम् क्या बात है वेणुर मधुरो वेणुर मधुरा मधुरो रेणुर्मधुरा वेणुर मधुरो रेणुर मधुरा वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरा पाणिर मधुरा पाद मधुरा पाणिर मधुरो हारो मधुरो वेदं मधुरं साख्यं मधुरं नित्यं मधुरं साख्यं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम् आधरं मधुरं वदनं मधुरं आधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम् पीतं मधुरं पीतं मधुरं गीतं मधुरं प्रीतं मधुरं मुक्तं मधुरं सुक्तं मधुरं भोक्तं मधुरं सुतं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं गीतं मधुरं प्रीतं मधुरं मुक्तं मधुरं सुक्तं मधुरं भोक्तं मधुरं सुतं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम् कर्णं मधुरं तरणं मधुरं करणं मधुरं तरणं मधुरम्
मधुरं भमितं मधुरं समितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम् गुंजा मधुरा मला मधुरा गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा बीची मधुरा यमुना मधुरा वीचे मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम् गोपी मधुरा लीला मधुरा गोपे मधुरा लीला मधुरा गोपी मधुरा लीला मधुरा गोपे मधुरा लीला मधुरा योत्तम मधुरं गोत्तम मधुरं युक्तम मधुरम भूतम मधुरम श्रेष्ठं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं श्रेष्ठम मधुरम श्रेष्ठम मधुरम मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं गोपा मधुरा गवो मधुरा गोपा मधुरा गावो मधुरा गोपा मधुरा गवो मधुरा गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर मधुरा श्रेष्ठिर मधुरा श्रेष्ठिर मधुरा श्रेष्ठिर मधुरा यष्टिर मधुरा श्रेष्ठिर मधुरा श्रेष्ठिर मधुरा श्रेष्ठिर मधुरा फलितं मधुरं फलितं मधुरं दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम् मधुरं मधुरं वदनं मधुरं आदनं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं नयनं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम् मधुराधिपते रखिलं मधुरम् बोली नंद की लाला की सुखदेव जी कहते हैं राजन, नंद बाबा के यहाँ किसी बालक का जन्म नहीं हुआ,
किसी भी बालक का जन्म नहीं हुआ। तो सुखदेव जी 10 श्लोकों के अंदर नंदोत्सव की जो बधाई देते हैं और कहते हैं कि नंद के यहाँ तो आनंद का जन्म हुआ है। हम लोग भी कहते हैं नंद के आनंद भयो, कहीं ये नहीं सुना नंद के लाला हुआ। नंद के स्वयं आनंद परमानंद का जन्म हुआ है। सुखदेव जी ने 10 श्लोकों में बड़ा सुंदर नंदोत्सव मनाया है। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जातलादो महामना। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जातलादो महामना। आहूय विप्रवेदाज्ञान स्नात सुचिरलङ्कृत। आहूय विप्रवेदज्ञान स्वाता शुचिरलङ्कृत। वाचयित्वा स्वस्थयनं जातकर्मात्यजस्वे। वाचयित्वा स्वस्तं गुञ्जा मधुरा मला मधुरा गुञ्जा मधुरा माला मधुरा। यमुना मधुरा बीची मधुरा। यमुना मधुरा वीचे मधुरा। सलिलं मधुरं कमलं मधुरं सलिलं मधुरं कमलं मधुरं। मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं। गोपी मधुरा लीला मधुरा। गोपी मधुरा लीला मधुरा। गोपी मधुरा लीला मधुरा। गोपी मधुरा लीला मधुरा। योत्तम मधुरं गोत्तम मधुरम युक्तम मधुरम भोक्तम मधुरम। श्रेष्ठं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं श्रेष्ठम मधुरम श्रेष्ठम मधुरम। मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं। गोपा मधुरा गवो मधुरा। गोपा मधुरा गावो मधुरा। गोपा मधुरा गवो मधुरा। गोपा मधुरा गावो मधुरा। यष्टिर मधुरा श्रेष्ठिर मधुरा। श्रेष्ठिर मधुरा श्रेष्ठिर मधुरा। यष्टिर मधुरा श्रेष्ठिर मधुरा। श्रेष्ठिर मधुरा श्रेष्ठिर मधुरा। फलितं मधुरं फलितं मधुरं दलितं मधुरं फलितं मधुरं। मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं। मधुरं मधुरं वदनं मधुरं आदनं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं नयनं मधुरं
मधुराधिपते रखिलं मधुरम् मधुराधिपते राखिलं मधुरम्। बोली नंद की लाला की जय। सुखदेव जी कहते हैं राजन, नंद बाबा के यहाँ किसी बालक का जन्म नहीं हुआ, किसी भी बालक का जन्म नहीं हुआ। तो सुखदेव जी 10 श्लोकों के अंदर नंदोत्सव की जो बधाई देते हैं और कहते हैं कि नंद के यहाँ तो आनंद का जन्म हुआ है। हम लोग भी कहते हैं नंद के आनंद भयो, कहीं ये नहीं सुना नंद के लाला हुआ। नंद के स्वयं आनंद परमानंद का जन्म हुआ है। सुखदेव जी ने 10 श्लोकों में बड़ा सुंदर नंदोत्सव मनाया है। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जातलादो महामना। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जातलादो महामना। आहूय विप्रवेदाज्ञान स्नाता सुचिरलंकृत। आहूय विप्रवेदज्ञान स्वाता शुचिरलंकृत। वाचयित्वा स्वस्थयनं जातकर्मा तजस्वे। वाचयित्वा स्वस्थयनं जातकर्मा त्यजस्वे। कार्यामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। कार्यामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। धेनूनां नियुते प्रादात् विप्रेभ्यः समलङ्कृते। धेनूनानियुते प्रादात् विप्रेभ्यः समलङ्कृते। तिलाद्रिं सप्तरत्नौघ सात्कौम्भम्बरावृतां। तिलाद्रिं सप्तरत्नौघ सात्कौम्भम्बरावृता। नन्दस्त्वात्मज उत्पन्ने जातालादो महामना। आनन्दस्तात्मज उत्पन्ने जातलादो महामना। नन्दस्त्वात्मज उत्पन्ने जातालादो महामना। नन्दस्तात्मज उत्पन्ने जातलादो महामना। जाता सब ब्राह्मणों को बुलाया और स्वस्ति वाचन करवाया। ब्राह्मणों ने मिलकर स्वस्ति वाचन का उच्चारण किया। वाचयित्वा स्वस्तयनं जात कर्मा तजस्यवे। सभी ब्राह्मणों ने मिलकर स्वस्ति वाचन का उच्चारण किया और बोले बाबा सर्वप्रथम यमुना जी में डुबकी लगा कर आओ। ऐसे पुत्र का दर्शन नहीं किया जाता, विधिवत। कार्यामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। जल्दी से जाकर नंद बाबा जमुना जी में 108 डुबकियां लगाए कि बोलो अब क्या करूं, कि अब सुंदर वस्त्र पहनो। तो बाबा ने बिल्कुल जैसे 16 साल के लड़के तैयार होते ना कहीं शादी में जाने के लिए, फेंटा वेटा लगा के मूछों में इत्र गुलेल लगा के बिल्कुल तैयार हो गए कि अब क्या करें, कि अब संकल्प लो दान का। तो नंद बाबा ने तिलाद्रीन सप्त रत्नोघ 7 पर्वत रत्नों के लगा के, इतना तिलाद्रीन सप्त रत्नोघ 7 कोशाम्भरावृताम, इतने पर्वत ब्राह्मणों को दान किए। 7 पर्वत, तिल धान्य और रत्न, इन सब के बाबा ने दान किया। अब क्या करूं कि बाबा अब करो आप पितृदेवार्चनम तथा, अब आप अपने पितरों का अर्चन करो।
क्योंकि परिवार में यदि संतान बाधा होती है तो पितृ बाधा के कारण ही होती है। और आज बाबा आपकी ये पितृ बाधा की निवृत्ति हो चुकी है, क्योंकि हम विधिवत पितरों का अर्चन पूजन वंदन नहीं करते हैं तो हमारी वंश वृद्धि रुक जाती है। पितृ कौन है? जो हमारे वंशज हैं। ऐसा नहीं कि किसी में शरीर में भरता हो तो वही पितृ माने, या किसी के घर में पातड़ियाँ बनी हुई तो ही पितृ होते हैं, नहीं तो साहब हमारे तो पितृ ही नहीं है। अरे भले मानस हमारे पितृ नहीं है तो क्या तुम्हारे कोई पूर्वज भी नहीं है? पूर्वजों का ही संस्कृत नाम पितृ होता है। यदि आप पितृ अर्चन करते हैं तो मतलब आप अपने पूर्वजों का स्मरण वंदन कर रहे हैं। तो बाबा ने सर्वप्रथम अपने पूर्वजों का स्मरण वंदन करने के लिए बैठ गए। नंद बाबा बोले कि भाई जल्दी से कराओ, मुझे जल्दी से अपने बालक का मुंह देखना है। ठीक है बाबा, संकल्प लो। तो ब्राह्मणों ने संकल्प का उच्चारण किया, ओम विष्णु 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 हो। संकल्प करवा दिया कि बाबा अब ठाकुर जी के चंदन चढ़ाओ। तो बाबा पुष्प चढ़ाने लगे। कि बाबा अब दूध से स्नान कराओ। तो बाबा दही चढ़ाने लगे। अरे क्या कर रहे हो, आपका ध्यान किधर है? कि महाराज बुरा मत मानो, मेरा तो सारा ध्यान बालक में ही जा रहा है, आप जल्दी से ये निपटाओ कि पूजा तो पूजा की विधि से होगी। अच्छा एक काम करो, तुम संकल्प करके छोड़ जाओ, बाकी की पूजा हम कर लेंगे। हाँ हाँ महाराज, ये सबसे बढ़िया बात। तो बाबा ने ब्राह्मणों के हाथ में संकल्प दिया और ब्राह्मणों ने पूजा का दायित्व अपने ऊपर ले लिया। बाबा तुरंत भागे नंद महल की ओर, लेकिन द्वार पर ही नंद बाबा के सखाओं ने रोक लिया। अरे बाबा, लाला का मोंडा ऐसे थोड़ी देखते हैं। अब ये दूसरी समस्या, पहले तो ब्राह्मणों ने रोक लिया, अब इन्होंने रोक लिया। तो कैसे देखते हैं? अरे पहले दही से नहाना पड़े, फिर दूध से नहाना पड़े, फिर कहीं जाकर बालक के दर्शन होंगे। ठीक है भैया, तुम भी, तुम मटका के मटका, बाबा के ऊपर दही। फिर बाबा को नहलाया दूध से, दही से, शुद्ध जल से। फिर बाबा ने दोबारा नए कपड़े पहने, बढ़िया पगड़ी बांधी और तिलक विलक लगा के फिर जैसे ही बालक को गोदी में लिया, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना। आज नंद बाबा को जैसे संपूर्ण त्रैलोक्य का ऐश्वर्य प्राप्त हो गया। अब तो महाराज नंद बाबा ने अपने खजाने के द्वार खोल दिए। अयाचकों को इतना धन दिया, याचकों को, उनको सबको अयाचक बना दिया। चांदी के बर्तन लेकर कोई व्यक्ति जा रहा था बाबा के यहाँ से, रास्ते में दूसरा मिल गया। क्यों रे, ये चांदी के बर्तन कहाँ बट रहे हैं? कि वो 2 नंबर के दरवाजे पे। और तुझे क्या मिला? कि देख मेरे पास तो सोने के बर्तन हैं। ये सोने के बर्तन किधर हैं? कि 3 नंबर के दरवाजे पे। हरे राम राम, उसने चांदी के बर्तन वहीं पटके और पहुंच गया 3 नंबर के दरवाजे पे। सोने के बर्तन लाद के ले आया, तो ही रास्ते में एक और मिल गया जिसके हाथ में हीरा जवाहरात रत्न थे। उसने पूछा, क्यों रे ये सोने के बर्तन? कि मैं लेके आया हूं। तेरे पास क्या है? ये देख रत्न जवाहरात। उसने सोने के बर्तन वहीं पटके और फिर पहुंच गया 4 नंबर के दरवाजे पे। भर भर के सोना चांदी रत्न मणियां सब लेकर जा रहे हैं। और गोकुल की गलियों में जो छोड़े हुए बर्तन हैं उनका ढेर लग गया। मानो लक्ष्मी जी आज स्वयं अपने पति के आगमन पर उत्सव मना रही हैं, प्रसन्नता व्यक्त कर रही हैं। गोकुल की गलियों में लक्ष्मी नृत्य कर रही हैं। रोहिणी जी भी महामना होकर खूब बधाइयाँ दे रही हैं। और गोपियों के झुंड 80-80 गज के लहंगा सिलवाकर झुंड के झुंड बनाकर नंद भवन की ओर आ रहे हैं बधाइयाँ लेने के लिए। आइए हम भी नंद भवन में चलते हैं नंद बाबा से बधाइयाँ लेने। आज मैया यशोदा के द्वार
बधैया बाज रहा आज मैया यशोदा के द्वार, बधैया बाज रही आज मैया यशोदा के द्वार, बधैया बाज रही। देखो गोपियां बधाई लेने तो गई, परंतु खूब नाच नाच के बधाइयां दी। ऐसे बधाई नहीं मिलने वाली। यदि नंद बाबा से बधाई लेनी है तो आज मैया यशोदा के द्वार, ओ आज मैया यशोदा के द्वार, बधैया बाज रहे आज मैया यशोदा के द्वार, बधैया बाज रही। कौन पुण्य कर आई यशोदा, कौन पुण्य कर आई यशोदा, पुण्य कर आई यशोदा मैया, पुण्य कर आई यशोदा मैया। गोद भरे करतार, बधैया बाज रही आज मैया यशोदा के द्वार, बधैया बाज रही। आज मैया यशोदा के द्वार, बधैया बाज रही। कंचन थार लिए ब्रज युवती, कंचन थार युवती, कंचन थार लिए ब्रज युवती, जन धार ले ब्रज युवती। गावत मंगलाचार, गावत मंगलाचार, बधैया बाज रही आज मैया यशोदा के द्वार, बधैया बाज रही आज मैया यशोदा के द्वार, बधैया बाज रही। बाबा नंद जू करत मुदित मन, बाबा नंद जू बाबा नंद जू करत मुदित मन, बाबा नंद जो करत मुदित मन, बाबा नंद जू करत मुदित मन, बाबा नंद जो करत मुदित मन। योग सत्कार, बधैया बाज रही आज मैया यशोदा के द्वार, बधैया बाज रही आज मैया यशोदा के द्वार, बधैया बाज रही।
मैया बाज रही। आज मैया यशोदा के द्वार बधैया 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 बाज रही। बोल नंद के लाला की जय हो। रोहिणी च महाभागा नंद गोपाभिनंदिता व्यचरत दिव्यवासहस्त्र कंठाभरण भूषिता। आज नंद बाबा के आंगन में मानो चारों ओर आनंद की बाढ़ आ गई। पर अचानक नंद बाबा को याद आया कि भैया हम जो प्रतिवर्ष कंस के यहाँ वार्षिक कर देते हैं उसकी तो तारीख ही निकल गई इनकम टैक्स देने की। समय पर कंस को यदि कर न पहुंचा तो पता नहीं वो क्या उत्पात मचाएगा। सोई कुछ ग्वाल वालों को नंद भवन की जिम्मेदारी देकर नंद बाबा कुछ ग्वाल वालों को साथ लेकर मथुरा की तरफ चल पड़े। गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुराम गतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यम करम दातु कुरुद्वः। नंद बाबा ने मथुरा पहुंचकर जैसे ही कंस को कर दिया, कर देते देखकर वसुदेव जी ने देख लिया कि मैं तो अपना बालक इनको सुरक्षा की दृष्टि से देकर आया हूं कि यहां खतरा है और ये तो मथुरा में डोल रहे हैं। और उधर कंस ने जब नंद बाबा को देखा कि नंद बाबा इस साल कर देने में इतनी विलंब कैसे हो गई, क्योंकि नंदोत्सव मनाते मनाते 1 महीना निकल गया था कि 1 महीने का विलंब कैसे हुआ। नंद बाबा बोले कि महाराज अब क्या बताऊं, आपकी कृपा से मेरे यहाँ लाला का जन्म हुआ है। अरे वाह नंद बाबा, बहुत बहुत बधाई हो। जाओ मेरा आशीर्वाद है, तुम्हारा पुत्र जुग जुग जिए। अब बताओ, कंस आशीर्वाद दे रहा है। लौटते समय वसुदेव जी ने रोक लिया। अरे नंद बाबा राम राम, क्योंकि नंद बाबा और वसुदेव पुराने मित्र हैं, बचपन के मित्र हैं। अरे नाम राम राम भाई, राम राम वसुदेव। वसुदेव जी कहते नंद बाबा तुम बताओ या ना बताओ, मुझे पता लग गया कि तुम्हारे यहाँ इस उम्र में पुत्र का जन्म हुआ है और मित्र तुमने आज तक कभी बताया नहीं। नंद बाबा कहते हैं मित्र क्या बताऊं, मैंने सुना कि तेरे यहाँ 6 बेटा हुए और सबको इस पापी कंस ने मार दिया, और 7वीं कन्या हुई, वो भी आकाश में उड़ गई। 7वां गर्भ नष्ट हो गया और 8वीं कन्या आकाश में उड़ गई। अब किस मुंह से कहता मित्र कि मैं ये खुशी का समाचार, भाई मेरे लड़का हुआ है और तेरे इतने बच्चे खत्म हो गए। वसुदेव जी कहते हैं मित्र, सच्चा मित्र वही है जो दूसरे के दुख में दुखी और उसके सुख में सुखी रहे। अरे तेरे यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे यहाँ लाला का जन्म हुआ है। तेरा और मेरा पुत्र कोई अलग अलग है क्या? पर नंद बाबा तुम्हें पता नहीं, मैं ज्योतिष का बहुत बड़ा जानकार हूं। अच्छा तो महाराज यहाँ समय मेरी रेखा देखकर बताओ कि मेरे क्या अभी ग्रह दशा चल रहे हैं। तो वसुदेव जी ने मीन मेघ करके कहा कि नंद बाबा इस समय तुम्हारे माथे की लकीर बता रही है कि
गोकुल में जरूर कोई उत्पात होने वाला है, तुम जाकर अपने गोकुल को संभालो। सोई बाबा को स्मरण आया, राम राम, मैं तो अपने छोटे से लाला को, गोप ग्वालों को संभला कर आया हूँ, पता नहीं मेरा लाला कैसे होगा। तुरंत माला उठाई और माला सटकाने लगे, हे नारायण मेरे लाला की रक्षा करियो, हे नारायण मेरे लाला की रक्षा करियो। रास्ते में चलते जा रहे हैं और माला सटकाते जा रहे हैं, और रास्ते में विचार करते जा रहे हैं। नंदह पथि वचः सारेन मृसेति विचिंतयत, कि नंद बाबा ने विचार किया वसुदेव कभी असत्य नहीं बोलता, या समय यदि वह कुछ बोल रहा है तो जरूर उसमें सत्यता है। निश्चित ही कोई न कोई उत्पात होने वाला है, हे नारायण मेरे छोरे की रक्षा करिए। अब नंद बाबा घर पे नहीं पहुंच पाए, उससे पहले पहुंच गई कन्हैया की मौसी जी। कौन सी मौसी? कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशुश्चार निघ्नन्ति पुरग्राम व्रजादिशु। नगर ग्रामों में भ्रमण करती पूतना बड़ा दिव्य सौंदर्य बनाकर गोकुल धाम में पहुंच गई। सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित ऐसी लग रही थी जैसे श्रीदेवी लग रही हो। कौन सी श्रीदेवी? ये वाली श्रीदेवी नहीं। गोप्य श्रियम दृष्टुमिवागताम पतिम, गोप्य श्रियम दृष्टुमिवागताम पतिम, वो श्री लक्ष्मी जी अपने पति को मिलने के लिए जा रहे हो, ऐसी श्री देवी लग रही थी, मानो साक्षात लक्ष्मी ही हो। इतना सुंदर रूप बनाया। पूतना के इस सौंदर्य को जो देखे वो देखता रह जाए। गोपियों का झुंड बधाई देने के लिए आ रहा था। पूतना समझ गई कि किसी न किसी के यहां पूत भया, पूत का जन्म हुआ है, इसलिए ये सब झुंड बनाकर बधाई देने जा रही है। तो वो भी उसी झुंड में शामिल हो गई, उनके पीछे पीछे। अन्य गोपियां मैया को बधाई दे रही थी, तो ये भी बधाई का नाटक करने लग गई। अरे जसोदा बहन बधाई हो, जब से मैंने सुना कि तेरे यहाँ 80 साल की उम्र में लाला का जन्म हुआ है, तो मैं अपने आप को रोक नहीं सकी और तुरंत बधाई देने चली आई। अरे तू ऐसे मुझे क्या देख रही, मेरे को पहचाना नहीं क्या? अब जसोदा सोचे कि आज से पहले तो इस मेरी बहन को कभी देखा नहीं, कोई मौसेरी है, चचेरी है, फुफेरी है, पर ये बहन बहन कह रही तो होगी तो कोई जान पहचान की। अब इस समय मैं इससे ये कह दूं कि मैं तुझे नहीं जानी तो ये बुरा मान जाएगी, और आई तो बधाई देनी ही है। तो जसोदा का अर्थ होता है यश देने वाली। यशोदा शब्द का अर्थ ही होता है जो सबको यश दे। तो ऐसी सबको यश देने वाली यशोदा ने बड़े प्रेम से स्वागत किया। री बहन तुझे क्यों नहीं पहचानूंगी, आओ आओ बधाई। कहाँ है तेरा लाला? कि वो देख वो पालने में सो रहा, और देख अभी अभी सुलाया है, जगाना मत, चुपचाप बधाई दे के आ जाना। अब कन्हैया टुकुर टुकुर सब देख रहे थे, ओहो मौसी जी आएगी। पूतना को नजदीक आते देखकर कन्हैया ने अपने नेत्र बंद कर लिए। अब नेत्र बंद क्यों किए ये तो भागवत जी में कहीं उल्लेख है नहीं, परंतु संत अपना अपना मत देते हैं। कुछ संत कहते हैं कि भगवान के हाथों से जो मारा जाता है, तो या तो वो जो दोनों नेत्र हैं, एक तो सूर्यलोक है और एक चंद्रलोक है, तो जो भगवान के हाथों से मारा जाता है या तो सूर्यलोक में जाएगा या चंद्रलोक में। तो दोनों लोकों के दरवाजे बंद कर दिए, भाई इस पापिनी का हमारे यहाँ कोई काम नहीं। दूसरा, कुछ संत कहते हैं कि नहीं नहीं, इसलिए नेत्र बंद नहीं किए। भगवान ने सोचा कि हम ब्रज में क्यों आए हैं, राक्षसों को मारने के लिए, और लगता है कि इस पूतना से ही शुरुआत श्री गणेश करना पड़ेगा।
और जब भी हम कोई कार्य का श्री गणेश करते हैं तो 2 मिनट मौन आंखें बंद करके मंगलाचरण करते हैं ना। कथा प्रारंभ के पहले भी मंगलाचरण होता है। तो दुष्टों का दमन कर रहे हैं श्री गणेश, करना ही है पूतना मौसी से। भगवान ने नेत्र बंद करके मंगलाचरण किया। कोई संत कहते हैं नहीं नहीं, इसलिए नेत्र बंद नहीं किए। भगवान ने सोचा कि हम ब्रज में आए हैं माखन मिश्री का भोग लगाने, और अभी तक माखन मिश्री का स्वाद चखा नहीं, और मौसी जी जहर पिलाने के लिए आ गए। ये मानो भोले बाबा का ही स्मरण कर रहे हैं। कोई संत भाव देता है कि नहीं नहीं, इसलिए बंद नहीं किया। भगवान है मायापति और पूतना है मायावती। माया से ही तो रूप बनाकर आई है। यदि आंखों से आंखें चार हो जाएंगी तो पूतना का सब मायावी रूप उतर जाएगा, अपने असली रूप में आ जाएगी। और जो इतनी बधाइयाँ हो रही है, गोपियाँ नृत्य कर रही हैं, तो वो तो फिर संकट हो जाएगा ना, आनंद में भंग हो जाएगा। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। कुछ संत भाव देते हैं कि देखो, दृष्टि उसी पर डालनी चाहिए जो दृष्टि का उचित अधिकारी है। यदि दृष्टिपात का अधिकारी नहीं है तो उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहिए। एक देवी जी पहले भी आई थी रामावतार में, श्रीमती शूर्पणखा देवी। शूर्पणखा का अर्थ क्या होता है? सूप नखा, जिसके सूप जानती हैं आप सब, बड़ी बूढ़ी छाजड़े जो होते हैं ग्रामीण अंचल में। अब तो खाली शादी ब्याहों में काम में लेते हैं, बाकी टांड पे पड़े रहते हैं। जो अनाज साफ करने के जो बड़े बड़े सूप होते हैं, अब तो छोटे छोटे आ गए, इतने बड़े सूप जैसे जिसके नाखून हो उसका नाम है सूपनखा। और आज भी सूपनखा की भतीजियों की कमी नहीं है, खूब मिल जाएंगी। तो सूपनखा जी आई बढ़िया, वो भी माया का रूप बनाकर, और आते ही भगवान को देखकर बोलती है कि ताते अब तक लही रही कुंवारी, मन माना कछु तुम ही निहारी। कि अब तक मैं कुंवारी इसलिए रहूं कि मेरे समान कोई वर नहीं मुझे मिला, और तुमको देखकर कुछ संतोष हुआ मुझे कि कोई तो है। यानी संपूर्ण तो राम जी भी नहीं है उसके लायक, परंतु फिर भी राम जी ने उसकी तरफ नहीं देखा। किशोरी जी की तरफ देखकर उससे वार्तालाप करते रहे। सीतः चितय कही प्रभु बाता, अहि कुमार मोर लघु भ्राता। इससे बात करो, ये हमारा छोटा भाई, हमारे साथ तो है किशोरी जी, इसके साथ नहीं है। तब सीता जी थी, उनकी तरफ देखकर बात की, लेकिन अभी तो जन्म ही हुआ है, और किशोरी जी पता नहीं वृषभानु जी के यहाँ दूर है, हम जा नहीं सकते, पराधीन। तो अब किशोरी जी को कहां से लाएं, किसकी तरफ देखें? तो दृष्टि का पात्र नहीं है, इससे अच्छा है दृष्टि बंद कर लो। बहुत सुंदर सुंदर भाव संतों ने दिए हैं। सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित, जैसे कोई साधारण रस्सी समझकर सांप को, बड़े भारी विषधर सर्प को उठा लेता है, ऐसे ही पूतना ने उस शिशु को साधारण शिशु समझकर भगवान को गोद में उठा लिया, और अपनी गोद में उठाकर विषयुक्त स्तन भगवान के मुंह में दे दिए। जो ही भगवान के मुख में स्तन दिया, गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत् प्राणे समम रोष समन्वितो पिबत। भगवान ने सर्वप्रथम उसका स्तनपान जो ही प्रारंभ किया, तो सबसे पहले उसका विष पिया, फिर उसका दूध पिया, और जब दुग्ध समाप्त होने लगा तो उस पूतना के प्राण ही पीने लगे। और जो महाराज प्राण खींचने लगे, पूतना के मर्म स्थलों में भयंकर वेदना होने लगी। भयंकर चिल्लाती पूतना वेग से दौड़ी
मुंच मुंच बेटा छोड़ दे छोड़ दे। सा मुंच मुंचालमिति प्रभासिनी निष्पिड्यमाना अखिल जीव मरमणि। भगवान बोले मौसी जी पहले तो हम पकड़ते नहीं और पकड़ लेते हैं तो छोड़ते नहीं। जल्दी से अपने राम किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं। अब तो पूतना भगवान को गोद में लिए भागी। जो ही प्रभु ने उसके संपूर्ण प्राणों को पिया, पूतना का जो मायावी शरीर था वो गायब होकर अपने असली रूप में आ गई। विकराल विशाल देह बनाकर धम्म से पृथ्वी पर गिर पड़ी और पूतना के गिरते ही पृथ्वी हिल गई। 10 दिशाओं में चित्कार गूंज गया। सुखदेव बाबा कहते हैं कि परीक्षित, पूतना का शरीर इतना विशाल हो गया था कि 6 कोस तक के वृक्ष वगैरह सब टूट गए, सब चकनाचूर होकर टूट गए। 6 कोस जितना उसका शरीर हो गया। पतमानोपि तद्दे हत्रि गव्युत द्रुमान चूर्णयामास राजेंद्र महदासी तदुत्तम है। गव्युति कहते हैं, गव्युति जी कवि कि 2 कोस और 3 गव्युति, 3 दूनी 6 कोस की पूतना का शरीर हो गया। इतना भयंकर शब्द हुआ। मैया शब्द सुनकर बाहर आई, देखा लाला को नहीं पाया, तुरंत दौड़ी। गोप ग्वाल भी दौड़े तो बाहर आकर क्या देखते हैं कि मरी मराई पूतना सीधी पीठ के बल पे पड़ी है। पर्वताकार पूतना का शरीर है और भगवान उसके पेट पे खेल रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं। अब महाराज पहले तो नसरनी लगाकर कन्हैया को ऊपर से उतारा, सीढ़ी लगाकर, और सर्वप्रथम जसोदा मैया ने कन्हैया को दूध पिलाया। जब बालक ने दूध पीना प्रारंभ कर दिया कि मेरा बालक ठीक ठाक, क्योंकि बच्चा यदि बीमार होता है तो दूध पीना पहले बंद करता है। दूध पिया और फिर ग्वालों ने पूछा कि माँ एक बात तो बताओ, ये पूतना कैसे मरी? एक बोला कि लाला को लेकर भाग रही होगी, ठोकर खाई, गिर गई, धड़ाम से मर गई। कि ठोकर खा के गिरती तो सीधी गिरती, ये तो औंधी गिरी है। अब जिसके दिमाग में जो चीज आए वो सब बोल रहे। पर मैया बोली देखो जो भी हुआ हो, मेरे लाला ने मुर्दा छू लिया तो ये अपवित्र हो गया। तुरंत गौशाला में ले गई। पहले तो गोबर से स्नान करवाया, फिर गोमूत्र से स्नान कराया, फिर गाय के दूध से स्नान कराया, गाय के दही से स्नान कराया, फिर गाय के घृत से स्नान कराया, शुद्ध जल से स्नान कराया, और गाय के पूंछ से 7 बार झाड़ा लगाया। इसको कहते हैं बाल रक्षा कवच। 8 श्लोकों का ये भागवत जी में है, 10वें स्कंद में। यदि बालक के ऊपर कोई भी ऊपरी बाधा आती है तो ब्राह्मण से इस बाल रक्षा कवच का जाप भी कराना चाहिए और गाय के पूंछ से इसका झाड़ा भी दिलाना चाहिए, तो ऊपरी बाधा इत्यादि इस मंत्र से हट जाती है। अब इतने में ही नंद बाबा आ गए। जो मरी मराई पूतना को देखा, हरे राम राम, आज मुझे पक्का विश्वास हो गया कि वसुदेव जी असत्य नहीं बोलते, बड़े भारी ज्योतिषी हैं साहब। उन्होंने मुझे मथुरा में ही कह दिया था कि तुम्हारे गोकुल में कोई न कोई उत्पात होने वाला है। ग्वाल वाल बोले बाबा हो गया जो तो हो गया, पूतना मर गई ठीक है, पर ये तो गोकुल का मथुरा का रास्ता जाम कर गई, अब क्या किया जाए? रास्ते में पड़ी है कि सब अपने घर से हथियार तलवार लेकर आओ, इसके शरीर के टुकड़े करो, टुकड़े करके एक जगह इकट्ठे करो, और इसके गिरने से जो वृक्ष टूटे हैं उनको डालकर स्वाहा कर दो। तुरंत सबने ऐसा ही किया। जो ही पूतना के शरीर के अंदर अग्नि लगाई तो उसके शरीर से सुगंध आने लगी। परीक्षित चौंक पड़े कि महाराज ये सुगंध कहां से आई? सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित,
अब इस पूतना को भला पापिनी कौन कहेगा? साक्षात परमात्मा जिसके पुत्र रूप में गोद में जाकर स्तनपान किया हो, वह भला पापिनी कहलाने लायक कहां से हो गई? पर धन्य है प्रभु की लीला, उस पूतना में एक भी सद्गुण नहीं था। आप विचार करें, पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुदिरासना जिघांसयापि हरये स्तनम दत्वाप सदगतिम, फिर भी उसको सदगति दी है। पूतना का लक्षण था पूतना, इसका अर्थ क्या होता है? मेरे रहते किसी का पुत्र जीवित रह जाए। पूता नयति, जो बच्चों को ही खाती है, उसका आहार भी पवित्र नहीं था। और खानदान राक्षस कुल में पैदा हुई, आहार भी अच्छा नहीं, रक्त पीने वाली, और भगवान से प्रेम भी नहीं करती थी। न नाम अच्छा, न काम अच्छा, न कुल अच्छा, न आहार अच्छा, और न ही व्यवहार अच्छा। एक भी सद्गुण पूतना में नहीं था। परंतु जब प्रभु को कृपा करनी होती है, गोविंद को कृपा करनी होती है, तो वही कुछ न कुछ गुण उसमें ढूंढ लेते हैं। कोई बहाना मिल जाए। ऐसे कृपालु की शरण में कौन नहीं जाना चाहेगा? कम वा दयालु शरणम व्रजेम, अहो बकीयम स्तन कालकूटम। कृपा की जो होती न आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। जो पूतना जैसी पापिनी में भी पाप का दर्शन न कर सके, दोष का दर्शन न कर सके, तो वो अपने प्राण प्रिय भक्तों के दुर्गुणों को कैसे देखेंगे? कई लोग सोचते हैं कि मैंने तो जीवन भर पाप किए हैं, सद्गुण तो मेरे बहुत कम है, पता नहीं मुझसे भगवान प्रसन्न होंगे, मेरी गति होगी नहीं होगी। तो उसी समय ये पूतना वध की कथा का स्मरण करना चाहिए कि हमारे प्रभु कितने दयालु हैं कि हम पूतना जितने तो पापी नहीं हैं अभी तक। इतने से थोड़े से शुभ कर्म तो किए होंगे। जो पूतना जैसी पापिनी में भी पाप का दर्शन न किया, वो हमें हमारे पापों के ऊपर तो स्वयं ही पर्दा डाल देंगे। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जो व्यक्ति प्रेम से पूतना वध की कथा कहेगा या सुनेगा, उसके मन में स्वतः ही भगवत प्रेम जागृत हो जाएगा। बोले पूतना मर्दन भगवान की जय हो। पूतना का उद्धार हुआ। एक दिन भगवान का जन्म नक्षत्र आया। मैया ने बढ़िया कन्हैया को स्नान करवाया, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाए, काजल लगाया मोटा मोटा, नजर नहीं लगे इसके लिए गाल पर काला टीका भी लगाया, और सुंदर पालने के अंदर ओढ़ा दिया। तो ही लेटे लेटे भगवान ने स्वतः ही करवट बदल ली। करवट बदलते मैया ने देख लिया, ओहो, आज तो मेरा लाला थोड़ा सा बड़ा हो गया, देखो इसने अपने आप ही करवट बदल ली। तुरंत नाई को बुलाया, ए नाई, पूरे ब्रज में लगा दे दुहाई। कि काई बात की दुहाई? कि आज करवट बदलने का बिलोवा है। तुरंत नाई ने पूरे ब्रज में दुहाई लगा दी। सब गोपियां सज धज कर मैया को बधाई देने के लिए आ गई, नाचने गाने आ गई। और जो ही ढोलक बजाने लगी तो मैया ने डांट दिया, नहीं नहीं, अभी अभी मेरा लाला सोया है, ज्यादा शोरगुल मत करो। गोपियां बोली, मैया अब तूने बधाई के लिए बुलाया है तो नाच गान तो होगा ही, बिना नाच गान के काहे की बधाई? तो रुको, एक काम करो। तो मैया ने घर के बाहर एक टूटी गाड़ी थी, तो घर के आंगन के मटका मटकी तो सब गाड़ी के ऊपर रख दिए, पूरा आंगन खाली कर दिया, और कन्हैया को गाड़ी के नीचे सुला दिया पालने सहित, और कुछ ग्वाल बालों को, छोटे छोटे बच्चों को सुरक्षा के लिए खड़ा कर दिया कि मेरा कन्हैया रोए, लाला रोए तो आवाज लगा देना। और खुद अंदर जाकर
गोपियों के साथ खूब ढोलक पर नृत्य चलने लगा। अरे कन्हैया झूले पलना नित धीरे होटा दीजो। कन्हैया झूले पलना नित धीरे झोटा दीजो। कन्हैया झूले पलना निक धीरे झोटा दीजो। निक धीरे झोटा दीजो। निक होले होले झोटा दीजो। निक धीरे झोटा दीजो निक होले होले झोटा दीजो। कन्हैया झूले पलना निक धीरे झोटा दीजो। कन्हैया झूले पलना निक होले झोटा दीजो। मथुरा में हरि जन्म लियो है। 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 मथुरा में हरि